दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, रुकावट आती है सफलता की राह में। ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। और अगर इस बात को मैं डेडिकेट करूं अब्राहम लिंकन पर, तो गलत नहीं कहा जाएगा। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 को अमेरिका के केंटुक्की में हुआ। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन था, जो किसान थे, और उनकी मां का नाम नैन्सी था। अब्राहम लिंकन का परिवार इतना गरीब था कि उनको कभी कभी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। और अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए, तब उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया, और साथ ही वो अपने पिता के साथ उनका खेती में भी हाथ बटाते थे। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन के पिता ये नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, और वो लोगों से किताबें मांग कर पढ़ाई करते थे। इसी बीच उनके जीवन में सबसे दुखद मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया। माँ को खोने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी बहन और उनके कंधों पर आ गई, और घर को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो अब्राहम लिंकन के पिता थॉमस ने एक दूसरी विधवा औरत से शादी कर ली। अब्राहम लिंकन को अपनी सौतेली माँ ने सगी माँ से बढ़कर दर्जा दिया, और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिए, और पढ़ाई में भी उनकी माँ ने उनका सपोर्ट किया। कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन ने एक शॉप पर काम करना शुरू किया, जहाँ पर उनको पढ़ने के लिए फ्री टाइम मिल जाता था, और यहीं पर रहते हुए उन्होंने खुद लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दिए। पढ़ाई के प्रति उनके जुनून को देखते हुए एक रिटायर जज ने उनकी किताब देकर मदद की, और ये भी कहा कि तुमको अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उस जज के पास चले जाते थे, और कुछ समय बाद वो एक गांव में पोस्ट मास्टर बन गए, जिस वजह से लोग उनको जानने लगे और उनका सम्मान करने लगे। लेकिन एक दिन अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए पॉलिटिक्स में घुसने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा चरण पर थी, और वो शुरू से गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत करते थे, और वो दास प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। इसी विचार के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और चुनाव लड़ते समय अब्राहम ने पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी, जिस वजह से उन्हें पैसों की बहुत कमी हो गई। और इसके बाद जब वो 26 साल के हुए, तब उनको 24 साल की एक लड़की एना रुटलेस से प्यार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद ही उनकी प्रेमिका एना की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसका अब्राहम के जीवन पर बहुत गहरा सदमा पड़ा, और वो घंटों घंटों तक अपनी प्रेमिका की कब्र पर बैठकर रोते थे, और वो डिप्रेशन में भी चले गए। और उनके एक दोस्त ने उनको हिम्मत दी और डिप्रेशन से बाहर निकाला, और ये कहा कि अब्राहम, तू दुनिया में भलाई के लिए बना है। जिसके बाद फिर अब्राहम ने फिर से विधायक का चुनाव लड़ा, और इस बार वो चुनाव जीत गए। जीत के बाद अब्राहम की गिनती सबसे युवा विधायक में की जाने लगी, और फिर उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, और बाद में विधानसभा में वह खुलकर बोलने लगे, जिसकी वजह से उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। इसके बाद अब्राहम को लॉ की पढ़ाई के बाद वकील बनने के लिए लाइसेंस भी मिल गया। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने केस लड़ना शुरू कर दिया। वो गरीबों से केस लड़ने के लिए पैसे नहीं लेते थे, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी झूठे केस नहीं लड़े, जिसकी वजह से अब्राहम वकालत में फेल हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने 20 सालों तक वकालत की, क्योंकि इस काम से उनको मानसिक रूप से शांति मिलती थी। इसके बाद 1860 में अब्राहम ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, और वो चुनाव जीत गए, और 4 मार्च सन 1861 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, और उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल की। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम ने ऐसे काम किए जिनकी प्रशंसा पूरी दुनिया में आज भी की जाती है। अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अमेरिका को गृह युद्ध से निकालना, और साथ ही अमेरिका के संविधान में दास प्रथा का अंत करना रहा। मगर 14 अप्रैल सन 1865 का वो दिन है जब राष्ट्रपति लिंकन और उनकी पत्नी मेरी वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में नाटक देखने गए थे।
जहां पर एक फेमस एक्टर जॉन वाइक्स बूथ ने उन्हें गोली मार दी और वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन दोस्तों, आज की जनरेशन के लोग भी उनकी कमी को महसूस करते हैं और मुझे ये लगता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।